मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ मेडिकोस कि 25 साल बाद आप लोग मेरा ये वीडियो याद रखेंगे। मैं जो बोलने वाला हूँ 25 साल बाद आपके बैच में सबसे ज़्यादा आगे रहने वाले कौन सी ब्रांच के लोग होंगे, मैं इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा आगे, सबसे ज़्यादा आगे का मतलब है सबसे ज़्यादा बड़े डॉक्टर। बड़े डॉक्टर को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लूँ पहले। बड़ा डॉक्टर मतलब जिसके पास बड़ी लग्जरी कार हो, BMW मर्सिडीज जैसी, बड़ा सा बंगला हो, टाई शाई लगा के बिल्कुल सूट बूट, और जिसका नाम पेपरों में छपता हो, और लोग जिससे मिलने के लिए तरसते हो, और जो हो सकता है गोल्फ खेलने जाता हो, या जिसके पॉलिटिशियंस, कलेक्टर, IAS वगैरह से के साथ फोटोज खींचती हूँ। तो ये जो है, ये बड़ा डॉक्टर कौन बनेगा आपके बैच में, पता है? कौन सी ब्रांच वाला सबसे बड़ा डॉक्टर? ये बताने के पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। मेरे एक सीनियर थे, मेरे डीन के बेटे थे वो, हमारे यहाँ डीन भी रहे, तो डॉक्टर सौरभ कपूर। ये इनकी जो ऑल इंडिया रैंक थी एम्स एंट्रेंस में, वो रैंक 1 थी। उस समय एम्स एंट्रेंस होता था अलग से, और ऑल इंडिया PPG होता था, उसमें इनकी 4th रैंक थी, और ऑल इंडिया PG में इनकी 1st रैंक थी। ठीक है, इन्होंने क्या लिया था पता है? इन्होंने लिया था जनरल सर्जरी फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और एम मतलब 1st रैंक थी इनकी। और इसके बाद इन्होंने MCH किया वहाँ से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में। इसके बाद वो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन बने, एक्सक्लूसिव होता है ये बहुत। फिर वो धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल जो है मुंबई में, वहाँ पर कंसल्टेंट रहे बहुत साल। फिर वो US चले गए। तो जो सबसे बड़ापन होता है ना हमारी मेडिकल फील्ड में, देखो, आपने वो देखे होंगे, नेवी सील सुने होंगे, कमांडोज। तो एक होते हैं सैनिक, और एक होते हैं नेवी सील कमांडो। और जनरल सर्जन जो होता है वो होता है मेडिकल का नेवी सील कमांडो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत अच्छा पीडियाट्रिशियन हो सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रा सी भी सर्जरी नहीं कर सकता, छोटी सी सर्जरी भी नहीं कर सकता। वहीं एक बहुत ही एवरेज सर्जन भी पीडियाट्रिक के पेशेंट को थोड़ा इम्परफेक्टली देख लेगा, बट कर लेगा, थोड़ा बहुत सॉल्व कर देगा मैटर को, यदि कोई बच्चा है तो। ठीक है, लेकिन वो हर चीज़ कर सकता है, वो पेट खोल कर करेक्ट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दे आर डैम डेयरिंग एंड स्किलफुल, एंड वो कमांडो ट्रेनिंग जैसी ही ट्रेनिंग होती है जनरल सर्जन की। हमारे यहाँ पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हाउस ऑफिसर 365 दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं। जो हाउस ऑफिसर मीन फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी, आपकी जो MS रेजिडेंसी होती है, 365 दिन वहीं नहाओ, वहीं खाओ, एक एक शर्ट पहने 3-3 4-4 दिन तक लड़के दिखाई देते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा करेज हो जाता है उनमें, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है चीज़ों को सॉल्व कर लेने का। जब आप किसी चीज़ को, किसी अंग को इंसान के काट के सिलना, और उसको वहाँ से ब्लीडर रोक देना, वहाँ से कुछ खराब है वो निकाल देना सीख जाते हो, तो सोचो कि आपको कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन इस जनरल सर्जरी पीछे उठती है, मतलब मेरे समय से भी पीछे उठती है, अभी भी पीछे उठती है। तो वो क्यों उठती है, उसके भी वैलिड रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल सर्जरी में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। तो यदि आप सिर्फ जनरल सर्जन हैं अभी, तो आपका प्लेसमेंट, कोई रिकग्निशन मिलना बहुत कठिन काम है किसी मिडिल सिटीज़ में। आप कमा तो लोगे 3 लाख 4 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो, बट रिकग्निशन नहीं मिल पाता है जनरल सर्जन को। क्योंकि आजकल तो बड़ी स्पेसिफिक सर्जरी हो गई, प्लास्टिक सर्जन अलग कर रहा है, पीडियाट्रिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, एंडोक्रिन सर्जन, सब अपनी अपनी सर्जरीज अलग अलग कर रहे हैं। जनरल सर्जरी के लिए बचता नहीं है ज़्यादा। गैस्ट्रो सर्जन, ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक वर्क बचता नहीं है, सारे लोग ये ले जाते हैं। तो बहुत हाईली सैचुरेटेड है। इस वजह से देखो, सिटीज़ में जनरल सर्जरी गायनी में एंट्री मार रहे हैं, हिस्टेक्टमी वगैरह करने लगते हैं, जो कि तो इस तरह से, क्योंकि काम की कमी हो जाती है उन लोगों को, और OPDs में खुद की कुछ होती नहीं है, दूसरे लोग फीड करते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। दूसरी बात, जनरल सर्जन जब बहुत ये एक एज हो जाती है 60 के आसपास, तो आपको हो सकता है ट्रेमर्स होने लगे, आपकी आंखें में उतना आपकी रिफ्लेक्सेस, और आप टायर्ड जल्दी हों, क्योंकि ओटी में खड़े होकर कुछ घंटों की सर्जरी करना एक आसान काम नहीं होता यदि आपकी बॉडी फिट नहीं हो तो आपको फिटनेस भी चाहिए जनरल सर्जरी में रहने के लिए। तीसरी बात, जनरल सर्जरी में बहुत हैक्टिक रेजिडेंसी होती है, सब लोग इसको झेल पाएँ ज़रूरी नहीं, तो उस हैक्टिक रेजिडेंसी को ना सिर्फ हैक्टिक होती है, डांट वाट भी बहुत पड़ती है, हालांकि कुछ लोगों को इस एनवायरनमेंट में मज़ा भी आता है, चैलेंजिंग भी लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो ये डिसएडवांटेजेस हैं जनरल सर्जरी के। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने पहले ही कहा कि आपके बैच में सबसे आगे कौन लोग होंगे, तो वो लोग होंगे जो आज एमएस ऑप्ट कर रहे होंगे। उसकी वजह है कि एमसीएच के लिए गेटवे ओपन करती है ना, जनरल सर्जरी। और एमसीएच डॉक्टर एक्चुअली किसी भी शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स होते हैं। आप किसी भी शहर में देख लेना रैंडमली। मेरे जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा दो दोस्त थे ऐसे जिनकी रैंक मुझसे पीछे आई थी प्री पीजी में, और वो दोनों को मेडिसिन चाहिए थी, और वो बड़े परेशान घूम रहे थे मेडिसिन के लिए, यार अब क्या करें। और काउंसलिंग के समय जब वो होता है, हमारी क्या काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी, मतलब एक तरह से एक माइक पर एक बोल रहा है या उस तरह से, या जाकर ऑप्ट कर रहा है, तो वो कि यार ये ना उठा ले मेरी मेडिसिन यहाँ से भी गई वहाँ से भी गई, इस तरह से बड़े बेचैन थे वो लोग। तो उनको नहीं मिली अल्टीमेटली मेडिसिन, एंड दे गॉट जनरल सर्जरी। उन दोनों ने एमएस जनरल सर्जरी की, एक बहुत बड़ा ऑन्को सर्जन बन गया और एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन बन गया। ऑन्को सर्जन जो है वो मतलब अर्निंग से आप लोग यदि मेजर करते हैं तो वो 20 to 30 lakhs पर मंथ अर्न करते हैं लोग, और तो ऐसे होता है। और नाम और जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ये लोग सॉल्व कर पाते हैं, तो ये जो गेटवे ओपन करती है ब्रांच एमसीएच के लिए, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। मेरा एक दोस्त जो है बहुत बड़ा कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन गया बैचमेट, जो कि बड़ा एवरेज था यूजी में, है ना। सो इस तरह से होता है कि आपको यदि एमसीएच डॉक्टर जो है, क्योंकि वो अब देखो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन बहुत ही एक्सक्लूसिव है। कार्डियोथोरेसिक सर्जन में भी यदि आप पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसा ये सब कर सकने वाले। डॉक्टर त्रेहान, आप इंडिया में देखो सबसे बड़े नाम कौन से हैं डॉक्टर्स में, डॉक्टर नरेश त्रेहान सेलिब्रिटी डॉक्टर है, मेदांता के ओनर। डॉक्टर चौबे हैं, वो हमारे जबलपुर मेडिकल कॉलेज से पास आउट थे, वहाँ यहीं से एमबीबीएस और एमएस सर्जरी किया था, फिर गंगाराम में हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जन थे, पायनियर थे इंडिया में लेप्रोस्कोपिक सर्जन को लेकर आने वाले। वो भी एक सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं, आई थिंक उनको पद्मश्री वगैरह भी कुछ मिला हुआ है। तो इस तरह से हम देखें तो जनरल सर्जन बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं यदि वो एमसीएच कर लें और उसमें उनकी स्किल और वो नाम कमा सकें। फिर पीक इनकम उसमें कोई लिमिट नहीं रह जाती। यदि एक बड़ा लेप्रोस्कोपिक सर्जन है या बड़ा कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, तो मैं स्टार्ट ही सैलरी 20-25 लाख रुपए महीने से करूँगा, एंड यू कैन, मतलब अपर लिमिट कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स को फीड भी करते हैं, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनकी वजह से चल रहे होते हैं, उनसे रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा होता है इन एमसीएच से। तो ये मैं सर्जरी में अब और स्पेसिफिक यदि ऑब्जेक्टिव करते हैं तो मैं वही पॉइंट्स ले लेता हूँ जो रेडियोलॉजी मेडिसिन में, एनी प्लेस ऑफ चॉइस। यदि सिर्फ जनरल सर्जन रहते हैं आप, तो डिस्ट्रिक्ट तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से नीचे जाएंगे तहसील वगैरह में, तो आपको एनेस्थेटिस्ट और ओटी ही ढंग की नहीं मिलेंगी, तो आपको कम से कम डिस्ट्रिक्ट या उससे ऊपर की जगह पर रहना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ऊपर की जगह में जाने पर यदि आप सिर्फ सर्जरी वाले हैं तो सैचुरेशन बहुत सारा फेस करना पड़ेगा, इसलिए आपको सही एमसीएच करना पड़ेगा एक अच्छी ब्रांच में। एमसीएच में अभी भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ वैक्यूम पड़ा हुआ है या बहुत कम सैचुरेशन है। अभी 10-20 साल तक एमसीएच करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा लंबा होता है इसका, डिफ़िकल्ट होता है और बहुत स्ट्रेसफुल रेजिडेंसी होती है। वर्क सेटिस्फैक्शन, मैंने देखा है कि जो लोग जिन सर्जन को अच्छा काम आता है और जिनको काम बनता है, उनको ये उतना ही फन होता है कि आपको एक अच्छी लग्जरी कार में लॉन्ग ड्राइव एक खाली रास्ते में मिल जाए, तो जो मज़ा आएगा आपको ड्राइव करने में, ये उस तरह का मज़ा उन लोगों को सर्जरी करने में आ रहा होता है। लिटिगेशन एंड वायलेंस रिस्क डेफिनेटली है, मेडिसिनल ब्रांचेस से ज़्यादा है इसमें, ठीक है, चाहे आप कोई भी एमसीएच कर लें, कुछ भी कर लें।
इनकम मैंने बता दी आपको जनरल सर्जन की, और उसकी भी करियर ग्रोथ गेटवे जनरल सर्जरी एमसीएच का गेटवे ओपन करती है। रेजिडेंसी स्ट्रेसफुल है, वर्क लाइफ बैलेंस में इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगेन सभी ब्रांचेस में आपकी अपनी प्रायोरिटी, आप पैसे के पीछे भागना चाहते हैं या नाम के पीछे या वर्कहोलिक हैं, या आप एक बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। यदि आप बैलेंस बनाकर रखना चाहेंगे तो थोड़ा सा करियर को हल्का फुल्का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जनरल सर्जन जो है उसका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप एक मेडिकल कॉलेज में यदि फैकल्टी हो जाते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके पास पूरा वर्क लाइफ बैलेंस है, ठीक है। मतलब आप आराम से खेलते कूदते सोते हुए अपनी लाइफ गुजार सकते हो। लेकिन आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी सर्जरीज करनी है रोज़, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली अफेक्ट होगा। क्योंकि लोग ऐसा नहीं करेंगे हॉस्पिटल्स की आपको सिर्फ दिन में सर्जरीज दें और इमरजेंसी सर्जरीज ना दें। मैं टॉप एमसीएच ब्रांचेस भी आपको बता दूंगा जो मुझे टॉप लगती हैं। रिस्क ऑफ एआई नथिंग राइट नाउ। अभी 10-20 साल मुझे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। डिपेंडेंस ऑन अदर्स, यस जनरल सर्जन थोड़े बहुत डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पर। एमसीएच करने के बाद उतना कुछ डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है। सैचुरेशन इवन एमसीएच में भी बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारी सिटीज़ जो हैं और कुछ ब्रांचेस में बहुत कम है, और सबके लिए काम निकल कर आता है। और यदि आपको सर्जरी आती है तो एक डिसएडवांटेज ये कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग से हर व्यक्ति, आप में से हर इंसान एक एवरेज सर्जन बन सकता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सर्जन कोई गिफ्टेड होता है, वो कुछ गॉड गिफ्ट होती है। जैसे कि हम सब क्रिकेट खेल सकते हैं जितने भी लड़के हैं, ठीक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या माही कुछ लोग बन सकते हैं, सब लोग नहीं बन सकते, तो वो कुछ गॉड गिफ्ट होती है, ठीक है। बिलो एवरेज सर्जन इन स्पाइट ऑफ गुड ट्रेनिंग पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस इनफ ना हो। ऐसी स्थिति में फिर लोग कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और अपना जॉब ज्वाइन करके कूल लाइफ बिता रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थी बात जनरल सर्जरी पर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ 12 मिनट का है और आपको आपका जवाब मिल गया होगा और इन्फॉर्म चॉइस बनाने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियोस पैथोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, पीएसएम, इन पर कवर करना है मुझे। तो मैं थोड़ा सा अब देखूंगा, कल संडे है, कुछ प्रोफेशनल से भी इनके बात करूंगा, और जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती ना हो जाए, ऑथेंटिक रहे सब कुछ। हाँ, सबसे फेवरेट एमसीएच ब्रांच, सबसे फेवरेट एमसीएच ब्रांच मेरी एमसीएच यूरोलॉजी है। यूरो में बहुत ज़्यादा अर्निंग है, इमरजेंसीज ना के बराबर हैं, बहुत ही अच्छी इनोवेटिव इजी सर्जरीज हैं जो कि यूरेट्रोस्कोप वगैरह से की जाती हैं। वहीं रीनल ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरीज भी यूरो सर्जन करते हैं। कूल लाइफ है और अर्निंग बहुत ज़्यादा है, ओपीडी भी बहुत ज़्यादा है इसमें। देन जो सेलिब्रिटी स्टेटस जिससे मिलता है वो है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, लेकिन सब लोग नहीं सीख पाते हैं और इसलिए खाली भी जाती है। मतलब ये बहुत स्ट्रेसफुल सर्जरी ट्रेनिंग है, मतलब 3-3 साल आप जो है ना वार्ड में ही रहते हैं, नाइट में भी दिन में भी, और बहुत कठिन काम है ये, और बहुत रिस्क और स्ट्रेसफुल भी है, और सब लोग अच्छे सर्जन नहीं बन पाते हैं और कुछ लोग अच्छे सर्जन बन के भी नाम नहीं कमा पाते हैं। तो इस तरह से होता है। पीडियाट्रिक सर्जरी में सैचुरेशन बहुत जल्दी क्रिएट होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिवलेंस नहीं है पीडियाट्रिक सर्जिकल प्रॉब्लम्स का। तो एक सिटी में यदि 3 पीडियाट्रिक सर्जन है तो चौथे को काम मिलना मुश्किल हो जाता है। डिसेंट काम तो मिल जाता है, छोटे छोटे काम मिलते रहेंगे, लेकिन एक जो नाम वाला काम होता है वो नहीं मिल पाता है। और कौन सा? न्यूरोसर्जरी भी थोड़ी सैचुरेटेड हो गई है, काफ़ी सारे न्यूरो सर्जन हो रहे हैं, तो आपको नए शहर तलाशने होंगे यदि आप न्यूरो सर्जन बनते हैं तो, या उसी शहर में आपको घुसना है तो वही जो जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल, एक भरी हुई ट्रेन में फिर आपको गमछा भी फेंकना है, थोड़ा धक्के मुक्की करनी, मीन्स ब्रांडिंग वगैरह करनी होगी, मिलना जुलना होगा, कॉन्टेक्ट्स बनाने होंगे, लाइक दैट, देन यू विल बी एस्टेब्लिश। मैंने कुछ यंग न्यूरो सर्जन देखे हैं जबलपुर में जिनका कोई नाम नहीं हो पाया पिछले 5 साल में। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा हाईली अर्निंग, हाईली पेइंग ब्रांच है। एंडोक्रिन सर्जन रिलेटिवली न्यू है,
और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज लोग करते हैं, प्रिवलेंस कम है इन सर्जरीज का, लेकिन ये सर्जरीज लोग कम कर पाते हैं, तो अपना रोल है। गैस्ट्रो सर्जन जो होते हैं गैस्ट्रो सर्जरी भी कर सकते हैं और आगे चलकर ये लोग लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन भी बन सकते हैं, फर्दर फेलोशिप और ट्रेनिंग करके। इतनी आप में ताकत, इतना लंबा पढ़ाई और स्ट्रेस झेलने की तो कुछ ही लोग ये अचीव कर सकते हैं। गैस्ट्रो सर्जरी भी बहुत लिक्रेटिव है, इनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत हाईली अर्निंग ब्रांच है ये भी। और ये लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के भी एरिया में घुस जाते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी करना, कोल्पोस्कोपी करना और उसकी ओपीडी भी चलाना, इस तरह से। इसी तरह से न्यूरोसर्जन्स न्यूरोलॉजिस्ट के एरिया में घुस जाते हैं। न्यूरोसर्जन्स बहुत सारा न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ओपीडी प्रैक्टिस। सो ये मैंने रियलिटीज़ आपको बताई और इनकी सुपर स्पेशलिस्ट के हम अलग से सबके डिस्कशन करेंगे और बाद में फिर धीरे धीरे इंटरव्यूज़ भी करने लगेंगे सबके, सभी ब्रांचेस के अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ अपलोड करते जाऊंगा। साथ ही साथ में आपको मैं प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करना, हॉस्पिटल क्रिएट करना, हॉस्पिटल को चला पाना, इस तरह की चीज़ें भी सिखाते जाऊंगा। ये डेडिकेटेड चैनल होगा अब ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स को बेहतर डॉक्टर बनाने और भारत में एक ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स क्रिएट करने में मदद करने का, जो कि खुश भी हों और सेफ भी हों। थैंक यू।